ये समुंदर है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि मेरा उद्देश्य है पेट्रोल डीजल को समाप्त करना, फॉसिल फ्यूल को। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है। आप लोग मेरे मुंह में भलती बात मत डालो। तो उद्देश्य और डिक्लेरेशन में फर्क पड़ता है। पर ये इतना बड़ा समुंदर है कि इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन सब कुछ करने के बाद में भी हम 5 साल में 10% भी फ्यूल कम इंपोर्ट किया तो भी बहुत होगा। इतना बड़ा समुद्र है और इसलिए सब प्रयास करें, जिसमें दम है वो करें। ग्रीन हाइड्रोजन में प्रॉब्लम है कि ग्रीन हाइड्रोजन, पहला है ब्लैक हाइड्रोजन जो कोयले से बनता है, दूसरा है ब्राउन हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से बनता है, तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोलाइजर। वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मैंने फैक्ट्री लॉन्च की बंगलोर में। इलेक्ट्रोलाइजर हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनाने वाला देश है, पर 1 किलो हाइड्रोजन को 50 यूनिट बिजली लगती है। तो अभी वो बहुत कॉस्टली होता है। तो हमें $1 से नीचे 1 किलो हाइड्रोजन लाना है। फ्यूचरिस्टिक मोबिलिटी में काफी चेंज है। इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से जयपुर केबल वाला हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे जो इलेक्ट्रिक पर चलेगी वो लाएंगे, तो उतना डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। इंडियन ऑयल राइस स्ट्रॉ से जो 150 टन बायो बिटुमिन, 1 लाख लीटर इथेनॉल, वह बायो एविएशन फ्यूल बना रहा है, जिससे हवाई जहाज चलेंगे। हमने 2 साल पहले हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर 100% इथेनॉल से तैयार हुए बायोफ्यूल पर सक्सेसफुली चला है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग बड़े प्रमाण पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अनेक इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। तो आप योजना ये सोच रहे हैं, जिस पर वर्किंग चल रहा है, अभी हुआ नहीं, कि 100 किलोमीटर का ट्रैक, क्योंकि कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, तो ये सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, डिग्री होल्डर को देंगे। और उसमें आपको मालूम होगा जो कोयला लेते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करते पावर स्टेशन के लिए, अगर वो 100% लाएंगे तो 3 रुपये टन मिलता है, 80% लाया तो 2.5 रुपये मिलता है, और अगर 40 के नीचे गया तो कुछ नहीं मिलता। तो ये इस टाइप का करेगी। एक भी गड्ढा अगर दिखेगा तो वो पैसा इतना मिलेगा, नहीं दिखा तो इतना मिलेगा। तो ऐसी एक पॉलिसी बनाकर हम गड्ढा मुक्त करें, क्योंकि गड्ढे में पानी जाता है और पानी जाने के बाद क्या होता है कि वो हम 2 चीजें कर रहे हैं जो हमारे विचाराधीन है। हम हमारे रोड सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं, उसका सिलेबस हमने बनाया, बहुत डिटेल में बनाया और साहब के पास अभी बताया। और आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज को सिलेबस देंगे, और 3rd ईयर के और फाइनल ईयर के लड़के, उनका भी ट्रेनिंग हो, पूरे रोड का हमारे सिलेबस के हिसाब से रोड सेफ्टी ऑडिट करके हमको रिपोर्ट देंगे। हम उनको कुछ रिजनेबल, जो काम के लिए हमको 2 करोड़ लगते हैं वो काम के लिए हम 20 लाख रुपए देंगे। तो वो काम भी होगा, लड़कों को भी पैसा मिलेगा, कॉलेज को भी मिलेगा, और हमको रोड सेफ्टी के प्रॉब्लम, इंक्रोचमेंट कहाँ हुई, गड्ढे कहाँ है, गलतियां कहाँ हुई, क्या दिखा है रोड से, तो हमारे पास डिटेल कुंडलियां एक पैरेलल निकल जाएगी। तो ये एक केबल ऊपर में होती है, यूरोपियन कंट्री में होती है, और उसने 24 मीटर की बस बनाई है, 3-3 बसेस, वो ट्रेलर होता है, क्या बोलते हैं उसको, 3 ट्रॉली जैसे 3 बसेस होती है, और इलेक्ट्रिक पे जाती है। अब उसमें क्या है कि लिथियम आयन बैटरी बहुत ही कम है, तो लिथियम आयन के बैटरी की एक बस की कीमत 1 करोड़ 10 लाख जाती है, और इसकी कीमत 3 बसेस की कीमत 80 लाख रुपए है। तो ये कॉस्ट सस्ती है, और दिल्ली से जयपुर ये करीब 1.25 घंटे में जाएगी। बिजनेस क्लास की सीट होगी। मेरी टाटा के साथ काफ़ी मीटिंगें हुई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार किया है, टेक्निकली डिटेल तैयार हुआ है। फिर स्कोडा के साथ वो भी बातचीत कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश करें कि ये बीओटी में हो, हम 1 रुपया न डालें। और फिर ट्रक उसमें केबल पे चलेंगे, रेलवे जैसे बसेस चलेगी, फिर डबल डेकर बसेस चलेगी, और इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरी के बजाय केबल से मिलेगी। और मैंने वीके सिंह साहब को रिक्वेस्ट की है कि ये काम के लिए मुझे बिजली आप सस्ते में दीजिए, क्योंकि इसकी कमर्शियल यूज में 11 रुपये से 12 रुपये यूनिट जा रही है। तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि आप मीटिंग बुलाइए, मैं इसमें सोल्यूशन निकालता हूँ। अब इस पर डिटेल हम अध्ययन कर रहे हैं। अब सेक्रेटरी और बाकी लोग बैठकर सब बातों की जानकारी लेकर अब काफ़ी हम लोग पहुँच गए नतीजे तक, और जल्दी इसके बारे में हम विचार करेंगे। हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पैकेज में, और UR2 जो अभी 2-3 महीने में इनॉग्रेट होगा, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे वो लगकर है, और जिससे दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम प्रॉब्लम कम होगा। ये जो पूरा पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो लोग दिल्ली में घुस रहे हैं,
ये एक तो पेरिफेरल रोड से निकल जाएंगे और बाकी जो रहेंगे वो डायरेक्ट 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट जयपुर और मुंबई गुजरात जाना है तो फिर इधर दिल्ली के बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस 2 रोड में और विशेष रूप से अहमदाबाद डोलरो ये जो एक्सप्रेस हाईवे 3 हाईवे में हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर तो जो वेस्ट है म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके यूज़ किया है। दिल्ली में मैं दिल्ली की कम जानकारी रखता हूँ पर 4-5 पहाड़ है। मैं मजाक में कहता था कि कभी इसको भी टूरिस्ट स्पॉट बनाओ और लोगों को दिखाओ क्योंकि अच्छी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक की बड़ी बड़ी मशीन, हाइड्रोजन की मशीन्स तैयार हुई है। अब आईसी इंजन में टाटा और लेलैंड ने ट्रक बनाए जिसमें हाइड्रोजन डाल देते हैं। जो एलएनजी का ट्रक आपने देखा जो मैंने लॉन्च किया ब्लू एनर्जी का, वो एक इसमें 1400 किलोमीटर चलता है और जहाँ डीजल का खर्चा 100 रुपये था वो 50 रुपये पे आता है। यहाँ सीएनजी यूज किया तो 55 रुपये पे आता है, 60 रुपये पे। और इसलिए इलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, अब इथेनॉल के इंजन भी बन रहे हैं। हमारे आज आपने देखा नागपुर में स्कैनिया की 25 बसेस 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल 60 रुपये, डीजल 110 रुपये। तो नेचुरली अभी हम लोग ये पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को हम 2 प्रकार के एडवांसेस देते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस और दूसरा मशीनरी एडवांस। तो जो मशीनरी फॉसिल फ्यूल पे नहीं होगी, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे होगी, उसके लिए हम कुछ उनको इंसेंटिव देने के लिए हमने लगभग पॉलिसी फाइनल की है। तो मुझे लगता है कि इसके सामने अमृत सरोवर बना है, हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर बना, ये कोई संभव नहीं था पर बाम्बू का क्रैश बैरियर बना। ये देखो स्टील बनने के लिए कितना पावर लगती है, कितनी बिजली खर्चा होती है, कितना CO2 निकलता है। बाम्बू ये नेचुरल है। तो हमने 67,000 ट्री का प्लांटेशन किया, बाम्बू के क्रैश बैरियर बनाए, 3,80,00,000 3 मीटर के पेड़ हमने ई टैग करके लगा। तो पर्यावरण और स्वच्छता एक दूसरे के लिए पूरक शब्द है। तो निश्चित